आदाब, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में एक अफसोसनाक खबर के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। सुरमा कारोबारी हसीन हाशमी साहब का अभी थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया है। वो मोहल्ला फूटा दरवाज़ा के रहने वाले थे। अगर हम उनकी बात करें तो महज एक वो कारोबारी नहीं थे, बल्कि अदब की एक बड़ी शख्सियत थे। मेहमान नवाजी में उनका कोई तोड़ नहीं था। बड़े मुशायरे उन्होंने बरेली में कराए हैं और इसी वजह से उनको दुनिया भर के जो बड़े शायर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। मुनव्वर राना, राहत इंदौरी, चरण सिंह बशर, प्रोफेसर वसीम बरेलवी ऐसे शायर हैं जो उनके बहुत करीब रहे हैं, उनसे बहुत अच्छे मरासिम उनके रहे हैं। मुनव्वर राना जब कभी इस बेल्ट में आते थे तो हसीन हाशमी से मिले बगैर नहीं जाते थे। यही दूसरे बड़े शायरों का भी हाल था। ये तमाम बड़े शायर उनकी इंतकाल की खबर पर अफसोस में हैं। जैसे ही पता लगा कि हसीन हाशमी साहब नहीं रहे हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी उनके घर पहुंच गए और तमाम लोगों से बात की, घर वालों को दिलासा दिलाया। अगर हम हसीन हाशमी साहब के सुरमे की बात करें तो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ तक कि बॉलीवुड तक में उनके सुरमे का जिक्र होता है। एक बार जब जावेद अख्तर यहाँ एक मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए आए थे, तब वो हसीन हाशमी से भी मुलाकात करने गए थे। हसीन हाशमी साहब ने जावेद अख्तर से उस गाने के बारे में पूछा था जो उन्होंने लिखा है, कत्थई आंखों वाली लड़की। हसीन हाशमी का जावेद अख्तर साहब से ये सवाल था कि ये दिमाग में कैसे आ गया कि कत्थई आंखों वाली कोई लड़की होगी, या आपने उसको देखा है। जावेद अख्तर साहब का जवाब था कि नहीं, देखा है तो नहीं मैंने ऐसी कोई लड़की, लेकिन अचानक एक ख्याल आया और मैंने उस पर गाना बना दिया। तब हसीन हाशमी ने जावेद अख्तर साहब को ये बताया था कि नहीं, कत्थई आंखें भी कुछ लड़कियों की होती हैं, और इस पर उनकी लंबी गुफ्तगू हुई थी जावेद अख्तर साहब से। जावेद अख्तर उनसे मुलाकात करके जाने से पहले अपनी वालिदा के लिए हसीन हाशमी का सुरमा भी ले गए थे। हसीन हाशमी साहब के नाम इस शहर में बड़ी महफिलें हैं। उन्होंने तमाम बड़े मुशायरे कराए हैं। इसी वजह से उनकी पहचान अदबी शख्सियत के तौर पर हुई। अगर हम बरेली के सुरमे की बात करें तो कई फिल्मों में इसका जिक्र किया गया है, गाने बने हैं, और इस सुरमे को शुरू करने वाले बरेली में हसीन हाशमी के पुरखे ही थे। एक बार जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया भी था कि किस तरह वो दूसरा कारोबार पहले किया करते थे, किस तरह उन्होंने सुरमे का कारोबार शुरू किया और दुनिया भर में मशहूर हुआ। प्रमुख शायर मुनव्वर राना को जब हसीन हाशमी साहब के इंतकाल की इत्तला मिली तो उन्होंने द लीडर से अपने तासुरात का इजहार किया, बताया कि वो किस तरह की शख्सियत थे, उनके मामलात उनसे कैसे थे। आइए आपको सुनवाते हैं मुनव्वर राना साहब की ज़ुबानी वो हसीन हाशमी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। हाँ, मतलब ये वो बहुत दोस्त नवाज आदमी थे, बहुत गरीब परवर आदमी थे। और मतलब ये है कि जिन लोगों से ताल्लुक था वो हमेशा उनका ख्याल रखते थे, उनको चाहे बगाहे याद करते रहते थे। अल्लाह उन्हें मतलब ये है कि हर वक्त जन्नत में रखे। अदब नवाज थे, बहुत लोग उनकी इस बात को लेके बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, बहुत बहुत मेरी इसी में मुलाकात ही हुई थी। पहली बार एक मुशायरा उन्होंने कराया था, तो उन्होंने बुलाया था मुझे बहुत पहले, करीब 30-32 साल पहले। तभी मेरी मुलाकात हुई थी। वहाँ उससे पहले हम अपने उस्ताद के साथ गए थे, उस्ताद से हमारे ताल्लुकात थे। तो उसके बाद ये है कि जब भी हम कभी मेरा गुजर हुआ उधर बरेली से, कहीं भी जा रहे हो, बदायूं जा रहे हो, रामपुर गए हो, कहीं भी घूम फिर के हम पहुँच जाते थे मिलने के लिए। जी, पता नहीं क्यों, मतलब वो मुझे और मामूद में बहुत अच्छे लगते थे। जैसे ही हसीन हाशमी साहब के इंतकाल की सूचना मिली, सबसे पहले पहुंचने वालों में वहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी थे। वो उनके पड़ोस में ही रहते हैं और वसीम बरेलवी और हसीन हाशमी के ताल्लुकात बहुत गहरे थे। यहाँ हसीन हाशमी ने कई ऐसे प्रोग्राम कराए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी पर जब जश्न हुआ तो उसके पीछे हसीन हाशमी की ही सोच थी। यही वजह है कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने उनके घर पहुंचकर घर वालों को सब्र दिया। हसीन हाशमी के इंतकाल पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, चरण सिंह बशर और यहाँ के प्रमुख उद्यमी हाजी शकील कुरैशी ने भी अफसोस का इजहार किया है। द लीडर भी उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करता है और अल्लाह से दुआ है कि उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए।